अच्छा, पत्नी से सब डरते हैं, ये सच बात है, मैं भी डरता हूं। जो लोग कह देते हैं ना कि मैं नहीं डरता, उनकी बता रहा हूं कि खुद को शेरे बबर बताते हैं, खुद को शेरे बबर बताते हैं, धौंस हर एक पर जमाते हैं, ऐसे शेरों की ये हकीकत है, घर में बेलन से मार खाते हैं। अच्छा, इनकी भाई साहब की बता रहा हूं, इनका नहीं नहीं नहीं, मैं बता, आज बात आ गई तो आज बता दूंगा। आप भी मेरे बारे में बहुत कुछ बता देते हो मंच पे, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, बड़ा होने का आप नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आज मौका लग गया, मैं बताता हूँ। इनके घर पे मैं एक दिन गया, संयोग की बात थी, विदिशा पहुँच गया, हालांकि ये बात झूठ है। मैंने घर के अंदर एंट्री की, इन्होंने कहा ये छोटा भाई आ गया। अब घर पे आवाज़ लगा रहे, बोले अरे मेरी बाबू, मेरी सोना, 2 कप चाय बना के ले आओ। मेरा खोपड़ी घूम गया। मैंने कहा दादा की इतनी उम्र हो गई और भाभी जी को अभी भी बाबू और सोना कह के बुलाते हैं, क्या लफड़ा है। मैं जाके थोड़ा इनके सट के बैठ गया, भाभी चाय बनाने चली गई। बाद में उन्होंने बुलाया, बोले देखो ऐसे सबके सामने मत बुलाया करो, वो छोटा है तो उसके सामने ऐसे मत बुलाया, मुझे शर्म आ जाती है। लौट गया। मैंने कहा आप इतने साल हो गए शादी को, अभी भी भाभी जी से इतना प्यार करते हो, बाबू सोना बुलाते हो। बोले घंटा प्यार करता हूँ। बोले 3 दिन से उसका नाम ही नहीं याद आ रहा है, और शादी का कार्ड तो ढूंढे नहीं मिलेगा जिससे मैं देख लूंगा, और पूछने की हिम्मत नहीं है। तो ये स्थितियां हो जाती हैं। बच्चे को एक दिन भाभी जी शादी वाली एल्बम दिखा रही थी, उसमें बड़े बड़े बढ़िया इनके करली बाल हुआ करते थे। तो बच्चे ने पूछा, बोले मम्मी आपके साथ में ये किसकी फोटो है? तो बोली यही तो तेरे पापा हैं। बोले फिर वो गंजा आदमी कौन है जो अपने साथ में रहता है? अच्छा, शादी में बेमेल जोड़ा फंस जाना भी दिक्कत का काम हो जाता है। जैसे हमारा ही है, हमारा वजन 56 किलो, पत्नी का वजन 84 किलो। ब्याह के लाया था उस दिन 46 किलो की थी, आज 84 किलो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हल्की छरहरी, इस पर 4 लाइनें देखिएगा कि हल्की छरहरी काया होना, हल्की छरहरी काया होना वैसे तो नियामत बहुत बड़ी है, और खुद के साथ साथ अगर भाई साहब घरवाली की भी हो तो समझ लो किस्मत आपके साथ खड़ी है। और अगर कहीं घरवाली मिल गई मेरी तरह भारी भरकम, तो भाई साहब मुसीबत का और छोर नहीं, साथ में खड़े हो तो ऐसा लगता है अवैध निर्माण के पास नगर निगम की जेसीबी खड़ी है। हमारी घरवाली ने एक दिन हमसे कहा कि मंचों पर जाते हो, खूब कविता करते हो, मेरे उल्टी सीधी ही बोलते हो मेरे लिए, कभी 4 लाइनें हमारे लिए अच्छी भी बोला करो। तो मैंने कहा चलो 4 लाइनें तुम्हारे लिख के बताता हूँ। अब पत्नी पहले से मालूम है थोड़ी भारी भरकम, मैं कितना भी झूठ बोलूँ लेकिन सच्चाई निकल जाती है। तो मैंने उसके लिए 4 लाइनें लिखी कि गज जैसी काया हुई, समझ रहे कि गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। और जब जब सताती हो तो हाड़ से कपाती हो, तो मांग पूछ वाली वही ठंड लगती हो तुम। और क्रोध में भरी हो जब, क्रोध में भरी हो जब, रोष में जरी हो तब, गर्मी जेठ मास की प्रचंड लगती हो तुम। और सच कहूँ प्राण प्रिय, पाप कुछ मैंने किए, दिया जो विधाता ने वो दंड लगती हो तुम। लेकिन ये सब परिस्थितियों के बावजूद भाई साहब मैंने सहन करना सीख लिया। और ये सहनशीलता की प्रेरणा कहाँ से मिली है पता है आप लोगों को? आप भी सीख लेना। मैंने प्रेशर कुकर से सहनशीलता सीखी है। नीचे से आग लगी होती है, ऊपर से सीटियां मार रहा होता है। इतनी जबरदस्त सहनशीलता और किसी में नहीं होती है। नहीं, माइक में कमी हो सकती है लेकिन यह मुझे लग सकती है। बात यह है, देखो जो ओज की कविता पढ़ लेते हैं वो तो भाई साहब अपनी आवाज़ इतना चीखते हैं, इतना उठा देते हैं। अब मैं नहीं उठा सकता, मैंने अगर कहीं आवाज़ उठा दी, आवाज़ उठ गई और वापस नहीं लौटी तो अभी यहाँ आप समझ सकते हैं। चलिए, आपने अभी तक वो सुने हैं बहुत सारे, अमृतवाणी सुनी है, हैं? अमृतवाणी सुनी होंगे, आरती चालीसा बहुत सारे सुने होंगे। आज मैं आपको विषवाणी सुनाऊंगा। शीर्षक है घरवाली विषवाणी। जहाँ जहाँ अच्छा लगे ताली बजा देना, नहीं कोई आवश्यक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाद में जाकर के हाथरस की फीडबैक अपने यहाँ शाहजहानपुर में भी दे और लखनऊ तक दे दूँगा।
कि जय जय कलयुग की घरवारी, जय जय कलयुग की घरवारी, त्यों लोक करती अंधियारी। और काम काज में तनिक न चातुर, गृह कलेश करिवे को आतुर। और सीरियल देखन की रसिया, सीरियल देखन की रसिया, बॉलीवुड सगरो मन बसिया। और इंस्टा पर तुम रील बनाती, खुद को भोली गाय बताती। इंस्टा पर तुम रील बनाती, मंद मंद मुस्कान दिखाती, खुद को भोली गाय बताती, पति सम्मुख चंडी हो जाती। और कहा काम कबहू नहीं कीना, कहा काम कबहू नहीं कीना, पति दुख अति दारुण दीना। और खाली करो भुसौला जैसे, पति की पर्स झाड़ लई ऐसे। सगरो बाजार घूम के आई, केवल क्रीम लिपस्टिक लाई। और आप लिपस्टिक ऐसी लगाई, मानव मुंह से तोड़ के आई। पत्नी रूपी देवी से बच के रहिए आप, यदि वो क्रोधित हो गई बचा सके ना बाप। और पास पड़ोसी से कीन लड़ाई, पास पड़ोसी से कीन लड़ाई, दीन चुनौती भुजा उठाई। और पति देव चुप खड़े दुआरे, डर में बोलत नाही बेचारे। जब काहू पे गुस्सा आवे, पति पे सारी खीज बुझावे। और चलती राह सदा मनमानी, जैसे हो झांसी की रानी। और होता क्या है पत्नी की निगाह में, कि सफल पुरुष उसका बहनोई, सफल पुरुष उसका बहनोई, जिसकी तुलना करे न कोई। और सबसे बेचारा उसका भाई है, छुड़ैल उसकी भौजाई। और जैसे रस की भरी मौसमी, जैसे रस की भरी मौसमी, वो है उसकी प्यारी मम्मी। और जैसे बीमारी कोरोना, वो है बस उसकी सासू माँ। और जगत निकम्मा और नकारा, उसका पति है निपट आवारा। पत्नी बहती धार का, कोई न पाया पार, साढ़े साथी की तरह पति पर रहे सवार। और उपाय क्या है, कि घरवाली का जगत में काटे न कोई फंद, इसीलिए सर को झुका कर लो आंखें बंद।